स्टार्ट हो रहा है जो वो 16 से, लेकिन हमारे यहाँ प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया होगा कि बाहर से लोग आए हुए हमारे किसान भाई, तो वहाँ भी जो हो। और स्वच्छता एक ऐसी चीज़ है जो हम सबका है, हर व्यक्ति की भागीदारी जो है वो, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो, सामान्य जन हो, जब तक सबका जन जन का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक किसी भी प्रकार की स्वच्छता जो है वो संभव नहीं है। और स्वच्छता बहुत बड़ा टर्म है। स्वच्छता सिर्फ जो है वो साफ सफाई से ही संबंधित नहीं है, मन भी स्वच्छ होना चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए। घर की सफाई तो हर आदमी करता है, कोई कोई व्यवस्था रखा होता है, लेकिन सफाई उसको करें जैसे हमारा वातावरण जो शुद्ध रहे, साफ रहे, पॉजिटिविटी बनी रहे, और उसको फिर प्रॉपर डिस्पोज ऑफ कहाँ करें जो उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। जो ये नहीं कि नॉर्मली होता है कि भाई घर की सफाई करके और बगल वाले के गेट पे लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो भी निकलेगा जो वो किसी और के यहाँ लगा देगा, जो रहेगा तो घूम फिर करके वही। अगर वातावरण स्वच्छ रहता है, घर स्वच्छ रहता है, मन स्वच्छ रहता है, हमारा कार्यस्थल जहाँ पे हम काम करते हैं जो वहाँ अगर स्वच्छता है तो अच्छे विचार आएंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा वातावरण प्रदूषित नहीं होगा, स्वस्थ रहेगा। और जब अच्छा स्वस्थ शरीर होता है, स्वच्छ जो है दिमाग रहता है, तो अच्छे और स्वच्छ जो है विचार भी आते हैं। और जब स्वच्छ और अच्छे विचार हैं तो उससे जो है वो सकारात्मक बढ़ता है, जो सकारात्मकता बढ़ती है जो वो, और हम अच्छे अच्छे काम करते हैं जो वो स्वस्थ रह के काम करते हैं। और ये बहुत बड़ी जो है समाज और देश की सेवा भी हो जाती है, क्योंकि ये समाज और देश हमारा है, लेकिन हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। तो हमें ये संस्कार जो है वो बचपन से ही बच्चों को भी डालना चाहिए, अपने घर परिवार में डालना चाहिए। अगर संभव हो सके तो हफ्ते में 10 दिन पर जो है वो अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने आसपास जो है वो हफ्ते में 1 दिन जो है वो, या 15 दिन पर 1 दिन जो है स्वच्छता का कुछ कैंपेन 4-6 लोग मिल करके चलावें। कैंपेन का मतलब ये नहीं है कि हम, कैंपेन का है कि हम अपने कार्यों से जो दूसरों को भी प्रेरित करें जो वो, और वो भी उसमें शामिल हों जो वो। और अगर इस तरह से हम करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा जो है वो हमारे वातावरण को मिलेगा, प्रकृति को मिलेगा, जो वो घर परिवार को मिलेगा, समाज को मिलेगा। और इन्हीं सब उद्देश्यों को रख करके जो है तमाम तरह के कार्यक्रम जो है वो वर्ष भर जो है वो कुछ न कुछ अलग अलग जो है वो विभागों के द्वारा, मंत्रालयों के द्वारा, शासन के स्तर पर जो है वो, व्यक्तिगत स्तर पर लोग जो है वो कर रहे हैं। और ये जागरूकता पिछले जो है 3-4 सालों से बढ़ी है। शुरुआत हुई थी तो लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। उसके बाद जो है वो, अगर आप गांधी जी की जो है वो जीवनी को पढ़ें तो गांधी जी ने उस जमाने में जो है वो मलिन बस्तियों में जा कर के जो है साफ सफाई का जो है वो काम करते थे। और उससे जो है वो लोगों को जो है वो, क्योंकि पहले तमाम तरह की बीमारियां फैलती थी गंदगी की वजह से, तो उनको कंट्रोल करने का जो है उनको नियंत्रित करने का काम भी किया गया। और शासन की भी यही, अदरवाइज आप देखिए, आप स्वयं देखते होंगे कि पहले क्या होता था, आदमी जो है वो कुछ खाता था, पीता था, पान की दुकान पे, बीड़ी की दुकान पे, चाय की दुकान पे, और सारे जो है कचरा वहीं पर सामने फेंक देता था। अभी भी लोग बसों में जाते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, अपने कार में जाते हैं, तो बच्चों को जो वो चॉकलेट है, बिस्किट है, और भी जो तमाम चीज़ें होती, चिप्स है, वो सब देते हैं। वो खाते हुए जो रास्ते में चलते हुए वहाँ से निकाले और फेंक दिए। अब वो जागरूकता आई है, लोग उसको खा करके रख लेते हैं और फिर कहीं प्रॉपर जगह पे जा करके मिलता है तो डस्टबिन में डाल देते हैं। पान की दुकानों पर भी जो है वो, चाय की दुकानों पर भी, अगर उसने कुछ नहीं रखा है, डस्टबिन नहीं रखा है, तो छोटा सा कार्टून रख देता है, बाल्टी रख देता है, उसमें आप डाल दीजिए, इकट्ठा एक जगह हुआ, उसके बाद फिर जो है प्रॉपर जगह पे डिस्पोज ऑफ कर दिया। सरकारी कार्यालयों में भी जो है वो डस्टबिन रहती है, लेकिन डस्टबिन में कोई नहीं डालता।
फाइलें जो है वो बेतरतीब पड़ी हुई हैं, धूल जमा हुआ है। अब उन सब चीज़ों में जो हो थोड़ी सी जो है वो हर जगह जागरूकता आई है और लोग जो है प्रॉपर जगह पे वो कर रहे हैं। फाइलें भी धीरे धीरे मेंटेन कर रहे हैं, जो तो साफ़ सुथरा रखते हैं, जो वो अपने टेबल को साफ़ सुथरा रखते हैं, अलमारियों को साफ़ सुथरा रखते हैं। और अब तो डिजिटाइजेशन हो रहा है, जो फाइलों की भी ज़रूरत नहीं आने वाले समय में। जैसे हम लोगों के ऑफिस में अब कोई भी चीज़ जो है वो किसी भी एम्प्लॉई का छुट्टी से लेकर के उसके टूर तक का, उसके तमाम जो करस्पॉन्डेंस है जो है वो सारा कुछ जो है वो ऑनलाइन ही चलता है। किसी के पास कोई फाइल नहीं, और उससे वो दिखाई भी पड़ता है कि ये फाइल कब चली, कब पहुंचा, जो है किसके पास, जो वो 3 दिन से ज़्यादा यदि वो रोक रहा है जो वो, तो उसको पता लग जाता है जो वो तो क्यों रोका, उसका वो जस्टिफिकेशन उसको देना पड़ेगा, कारण देना पड़ेगा। और ये धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो गया, स्टेट गवर्नमेंट में भी अब धीरे धीरे परकुलेट हो रहा है। आने वाले समय में वो चीज़ें जो वो हो जाएंगी। हम सबको उसमें सहयोग करना है। अभी हम लोग देखते हैं एयरपोर्ट पे, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं एयरपोर्ट पे था और एक फैमिली थी जिसने जो है वो कुछ कहीं की फ्लाइट के लिए वेट कर रहे होंगे। उन्होंने कुछ कुरकुरे और बिस्किट चिप्स जो है बच्चों के लिए लिया और उसको जो है वो खाए, और खाने के बाद जो जहाँ बैठे थे चेयर के नीचे से साइड में सब रख दिया। एक दूसरी फैमिली थी, उनके छोटे छोटे 2 बच्चे थे, वो दूर से ऑब्जर्व कर रहे थे और उनका फ्लाइट का टाइम हुआ। उसके बाद जो वो अनाउंसमेंट सुने होंगे, वो चल दिए सारा वहाँ छोड़ करके। पढ़े लिखे सज्जन आदमी थे, जो उनका जो है वो पूरा परिवार था, लेकिन वहाँ पर वो गंदगी करके वहाँ से चले गए। वो दोनों बच्चे जो है दूसरी फैमिली के थे, वहाँ से वो देख रहे थे, वो दौड़ के आए, उन्होंने सारा वो सब उठाया और उठा करके जो और दौड़ के, इनोसेंट बच्चे जो किसी ने कहा नहीं, मैं भी वहाँ वेट कर रहा था किसी और फ्लाइट का जो, और दौड़ करके जो वो दोनों उनके पास गए, अंकल अंकल आंटी ये जो वो आपका छूट गया है जो वो। उनको शर्मिंदगी महसूस हुई, सॉरी बेटा सॉरी, और सारे लोग देख रहे हैं। फिर उसको ले आकर के उन्होंने डस्टबिन में वहाँ डाल दिया, जबकि हर 10 कदम पे वहाँ डस्टबिन होते हैं। तो हम ये सब सामान्यतः जो है इस पर ध्यान नहीं देते और गलतियाँ करते हैं। तो कहने का उद्देश्य ये है कि जागरूकता, सरकार भी जो प्रयास कर रही है, जागरूकता फैला रही है, लेकिन करना तो हमको आपको है। तो हमारा और आपका जुड़ाव जो है वो किसी भी चीज़ का हो, ऑफिस में हो, घर में हो, गांव में हो, देश में हो, हम जो है अगर साफ सफाई रखते हैं तो वातावरण स्वच्छ रहेगा, शरीर स्वच्छ रहेगा, और हम जो है वो अच्छे और शुद्ध विचारों से जो है वो अपने काम को कर सकते हैं, जो है बीमारी जो है वो को फैलने से रोक सकते हैं जो है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख कर कार्यक्रम जो है वो पूरे देश में जो है वो चलाया जाता है समय समय पर। और ये कैंपेन अभी जो है वो चलने वाला है जो 16 से। तो इस संस्थान के द्वारा भी जो है यहाँ अपने कैंपस में अलग अलग क्षेत्रों में तथा रहवासी क्षेत्रों में भी पम्पलेट के माध्यम से श्रमदान करके उन जगहों पर लोगों को जागरूक किया जाता है और तमाम तरह की एक्टिविटीज़ की जाती है। और इस निदेशालय के द्वारा जो तमाम स्कूलों में, कॉलेजेस में जो डस्टबिन है, बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के, अलग अलग उनको बांटा दिया जाता है। और भी तमाम तरह की चीज़ें बांटी जाती है, लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। और आप सब जो लकड़ी इस समय यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, तो इस कैंपेन का जो है वो, इस कार्यक्रम को जो आने वाला है जो है वो, उसमें आप सभी शरीक हुए, पार्टिसिपेट किए, आपकी भी भागीदारी हुई।